घुंघरू और घंटे से हो रही है। हर मंदिर में, हर देव स्थान में जब कोई व्यक्ति किसी देव उपासना के लिए कोई घंटी बजाता है, कोई घुंघरू किसी संगीत के महफिल में बजाता है या किसी मंदिर में कोई घंटा बजाता है, तो हर व्यक्ति का स्मरण हो पाता है कि मैं एटा से है और जलेसर से है। जलेसर की पहचान और एटा को एक नई पहचान मिलती है। यानी आपके बगैर देव मंदिर की पूजा भी अधूरी और आपके बगैर किसी संगीत और कला की महफिल भी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की बात देशवासियों से कही है। 2047 में विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत जब होगा तब उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश को भी विकसित करना होगा। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इसके पूरे रोड मैप पर अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में 24 घंटे लगातार बहस चली है। हमने उसके सेक्टर तय किए हैं, उसके थीम तय की है और बहुत शीघ्र हर जनपद में हम उन विद्वानों को भेज रहे हैं जो यहां के युवाओं को अलग अलग सेक्टर के अनुरूप तैयार करके एक विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता जनार्दन के सुझाव को लेकर के फिर अपनी कार्य योजना को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करने का आह्वान करेगी। और आज इसी दिशा से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह भी है कि श्री सीमेंट केवल एक प्लांट नहीं है सीमेंट का, इसके द्वारा अपने सीएसआर के मद से लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें से एक है भारत के सेना के, अर्धसेना के और उन शहीद परिवारों के लिए जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उन परिवारों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए भी श्री सीमेंट फ्री में सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम करता है। अकेले इस यूनिट ने अब तक 183 परिवार को सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये चीजें दिखती हैं कि हम केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं और अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जिससे अगर कोई नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए अगर अपने आप को बलिदान किया है, तो हम उसके परिवार का संबल बनेंगे। जब ये बात हर भारतीय के मन में आएगी तो बहनों और भाइयों, फिर भारत की सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम उसी प्रकार से बोलेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा है। कैसे भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे करके उसे चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया था। और यह तब होता है जब पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं श्री सीमेंट को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रतिष्ठान के साथ जो भी वायदे किए हैं उसे ससमय आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मैं भी इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं, एटा आज विकास के जिन बुलंदियों को लेकर के यहां के जनप्रतिनिधियों की रुचि के कारण आगे बढ़ रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, लोक कल्याण के तमाम कार्यक्रम, चाहे वह किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उन सभी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। एक बार फिर से श्री सीमेंट परिवार को, एटा को इस उद्यम के लिए चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मजबूती के साथ इसको यहां पर
अपने निवेश को लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एटावासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को इस निवेश की बधाई देता हूं और जो कार्मिक यहां काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा आह्वान होगा कि कर्म ही पूजा होनी चाहिए। मेहनत करेंगे, उद्योग फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। उद्योग फलेगा फूलेगा तो एक कर्मचारी एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक परिवार होता है। परिवार, उस पूरे परिवार के जीवन में भी खुशहाली आएगी और हमें उसी कर्म को जीवन का हिस्सा बना करके, जीवन की पूजा का हिस्सा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत